सो हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, कल मैंने आपको स्टोरी बताई थी जिस टाइम पे मैं घर को आ रहा था, जो पूरे दिन उस दिन मेरे साथ हुआ था घर जाने से पहले, वो स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली आपने पिछली वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं पुलिस की भर्ती के लिए पिथौरागढ़ गया हुआ था। तो एक्चुअली क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा, क्या क्या मैंने किया, क्या क्या मैंने सीखा, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात शुरू होती है रात से। मेरे पास रहने के दो ऑप्शन थे। एक मेरे चाचा चाची का कमरा था, वहाँ पे मैं जा सकता था। एक मेरे दोस्त का रूम था। ठीक है, तो चाचा चाची के वहाँ जाने का विचार था और मैंने दोस्त को भी बता दिया था कि मैं आ रहा हूँ। तो बीच रास्ते में उसका मुझे फ़ोन आ गया और उसने बोला कि अभी शहर से बाहर हूँ, अपने कॉलेज के लिए आया हूँ। तो मैंने कहा ठीक है यार, कोई बात नहीं। फिर भी उसने बोला कि अगर तुझे रहना है तो चाबी मैंने वहीं पे बगल में अंकल को दे रखी है, मैं उनको फ़ोन करके बता दूंगा कि वो तुझे चाबी दे दें और तू रात को वहाँ पर स्टे कर सकता है। मैंने कहा ठीक है, फ़िलहाल मतलब बैकअप के लिए सही है। यही मूड में था कि यार मैं चाचा चाची के वहीं जाऊँगा। तो चाचा चाची के वहाँ जाने के लिए मैंने दादाजी को फ़ोन लगाया। एक्चुअली मतलब हमारा इंटरेक्शन उतना ज़्यादा होता है नहीं, क्योंकि चाची के साथ मैं बचपन से ज़्यादा टाइम रहा नहीं हूँ। तो फिर मैंने दादाजी को फ़ोन लगाया। मैंने कहा आप चाची को फ़ोन करके बता दो कि मैं आ रहा हूँ। तो उन्होंने फ़ोन किया और चाची ने फ़ोन नहीं उठाया। अंधेरा हो गया था उस टाइम। फिर दादाजी ने मुझे फ़ोन करके बताया एक्चुअली यार वो किसी के बर्थडे में गए हुए हैं और वो वहीं रहने वाले हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं दोस्त के वहाँ पे रहूँगा। मैंने दोस्त को फ़ोन किया तो चाबी वगैरह लेके मैं वहाँ चले गया था रात को। ठीक है, खाना वाना वगैरह मैंने खा ही लिया था। तो बात शुरू होती है दूसरे दिन से। दूसरे दिन जब मैं उठा था, वहाँ से 6:30 बजे मैं रवाना हो गया था जहाँ पे भर्ती हो रही थी। तो दोस्तों, एक डिलेमा में था कि क्या कहते हैं, जाऊँ या नहीं। दो मन हो रहे थे मेरे। पहला तो ये रीज़न था कि मैंने उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी थी। सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता था, हल्की सी बेसिक एक्सरसाइज मैं करता था, उसके अलावा मैंने कोई और ट्रेनिंग नहीं करी थी। ये सब डिलेमा में था। तो उस दिन मेरे को बहुत चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें सीखने को मिली। एक्चुअली हम ड्रीम बड़े लेते थे और उनको इम्प्लीमेंट करने की जब बात आती ना, तो वहाँ पे मतलब हम पीछे हट जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार ये हमारे काम का नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हम सोचने लगते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था, मैं भी ऐसे ही सोचता था। ठीक है, तो दो मन हो रहे थे और 7:30 बजे की वहाँ पे लास्ट टाइमिंग थी। एडमिट कार्ड मेरे पास था, तो नीचे के जो इंस्ट्रक्शन थे वो मैंने ठीक से नहीं पढ़े थे। मुझे वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने थे, 10th की मार्कशीट और स्थायी निवास प्रमाण पत्र और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। सर्टिफिकेट लाना ज़रूरी था। एक्चुअली जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा, मुझे किसी ने बताया कि यार डॉक्यूमेंट किस में लाए हो, क्योंकि तुम तो खाली हाथ आए हो। और मैं अपना एडमिट कार्ड अपने जेब में रख के आया हुआ था, फ़ोन भी मैं घर पे रख के आया हुआ था। तो मैंने उससे पूछा कि यार डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, एडमिट कार्ड ही तो चाहिए यहाँ पे, और कौन सा क्या वेरिफिकेशन होने वाला। उसने कहा भाई 10th की मार्कशीट चाहिए और बाकी और डॉक्यूमेंट भी चाहिए। मैंने कहा यार कहाँ यार, उसमें तो नहीं लिखा हुआ है। तो मैंने जब दोबारा पढ़ा था और मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई, मैं तो 10th की डॉक्यूमेंट नहीं लाया हूँ। तो दोस्तों, अच्छी बात ये थी कि मैंने अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे ना, वो गूगल ड्राइव में सेव किए हुए थे, ताकि जहाँ भी मेरे को ले जाने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे मैं इमरजेंसी में उन्हें प्रिंट आउट कर सकता हूँ। तो ये आप लोग भी कर सकते हैं। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट हर जगह नहीं ले सकते तो उसको गूगल ड्राइव में या इंटरनेट में कहीं पे भी स्टोरेज कर सकते हैं उससे। इस पूरे इंसिडेंट से जो मेरे को चीज़ें समझ में आई, जो मैंने सीखा, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊँगा। स्किप मत करना इस वीडियो को। तो वहाँ पर मैं बैठ गया और वहाँ पर मुझे पता लगा कि यार एक और डॉक्यूमेंट है जो ज़रूरी है। वो था मतलब आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र। आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता होगा। तो गाइस, हुआ ये था एक्चुअली में, एक बार तो मैं पहले हाई स्कूल की मार्कशीट लेने गया था। उसके बाद मैं दोबारा अपना फ़ोन रखने के लिए गया था कि मैं फ़ोन कहाँ पे रखूँगा। दोबारा गया मैं, फिर तीसरी बार में गया था स्थायी निवास प्रमाण पत्र लेने के लिए। तो फिर अब मेरा मन ना बिल्कुल ही मर चुका था। मैंने कहा यार इतनी सारी चीज़ें, इतने बार वापस जाना पड़ रहा है। तो मैं चाहता था वहाँ पे वापस नहीं जा सकता था। ठीक है, बहाने बना के या कुछ भी करके वापस चले जाता, ये चाहिए रहता करके। लेकिन फिर भी मैं गया। मैंने कहा एटलीस्ट ट्राई तो करूँगा। ठीक है, हो या ना हो बात अलग है, मैं ट्राई करूँगा। तो ये जब माइंडसेट के साथ आप चलते हो ना, आप बहुत कुछ सीखते हो। तो मैं वो डॉक्यूमेंट्स लेके आया, वेरिफिकेशन हुआ और वहाँ पे हमको बिठा दिया। मतलब बैच जा रहे थे, उनका फिज़िकल हो रहा था और उसमें हो रहा था कि चेस्ट मापी जा रही थी, हाइट मापी जा रही थी। उसके बाद जो है बॉल थ्रो था, क्रिकेट बॉल को उन्हें 70 मीटर तक फेंकना था। मतलब 55 मीटर से स्टार्ट था, 75 मीटर तक उन्हें फेंकना था। 70 मीटर में एक्सेलेंट था और 55 मीटर में क्वालिफाई था। उसके बाद उसमें थी लॉन्ग जंप। ठीक है, उसके बाद भी उसमें दंड बैठक थी, चिनिंग अप थी और फिर रनिंग थी। बस इतनी सी चीज़ें थी। तो मुझे लगा कि मैं इसको कर लूँगा। तो जैसे ही वहाँ पे बिठाया तो काफ़ी टाइम तो उन्होंने वेट कराया। मैं लगभग 1 घंटा, 1-1.5 घंटे तो लग गए होंगे वहाँ पे बैठे बैठे। तो जब हम वहाँ पे बैठ रहे थे ना, वहाँ पे एक पुलिस वाले भैया थे, वो अपनी कहानियाँ सुना रहे थे कि आपको ऐसा करना चाहिए, जब मैं आपके टाइम पे था तो मैंने इस टाइम पे मतलब मैं भर्ती हो गया था। तो काफ़ी फ्रेंडली वो थे और हमको भी मज़ा आ रहा था। तो वहाँ पे जो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर वगैरह थे,
तो हम बैठे हुए थे तो वो आपस में बातचीत कर रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे जितने बच्चे थे उन्होंने दाढ़ी पाल रखी थी, जैसे कि आप मेरे भी देख सकते हो हल्की फुल्की दाढ़ी बनी हुई है। तो वहाँ पे ज़्यादातर बच्चों की दाढ़ी थी। तो वहाँ पे जो इंस्पेक्टर थे उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने बोला कि यार विराट कोहली ने साला बच्चों को गलत आदत डाल दी है, ये दाढ़ी बढ़ा के सारे बच्चों की आदत दाढ़ी बढ़ाने की हो गई है। अगर विराट कोहली मुझे मिलता तो मैं उसे बहुत मारता। तो जैसे उन्होंने ये बोला ना यार, लिटरली मतलब बहुत ज़्यादा हंसी आ गई। अब यार ऑब्वियसली बात है, मतलब अब पुलिस वाले तो यार होते ही थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो मुझे लगता है कि वो चपेड़ मार भी देते सामने पे आते। तो जैसे ही हमारा चेस्ट मेज़र हुआ, हाइट मेज़र हुई, उसके बाद हमें बॉल थ्रो के लिए भेज दिया गया था। तो बॉल थ्रो में मतलब 60 से अब थोड़ा फेंक चुका था, 70 मीटर से कम ही था। तो उस पर मैं क्वालिफाई हो गया था, चेस्ट में मैं क्वालिफाई हो गया था और बॉल थ्रो में मैं क्वालिफाई हो गया था। फिर आई बात लॉन्ग जंप की, ठीक है। वहाँ पे भाई हमें कूदना था 13 फीट। 13 फीट मतलब मान के चल लो आप 4 मीटर के अप्रॉक्सीमेटली होगा। तो उतना दूर हमें जंप करना था। मुझे अंदर से गट फीलिंग आ गई थी, भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा दूर है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस थी नहीं। अगर मैं प्रैक्टिस भी करता तो मुझे ऐसी जगह पे जाना पड़ता जहाँ पे पूरी मिट्टी मिट्टी है। तो वैसी जगह मेरे पास थी नहीं आसपास। अब रोड में कहाँ पे कूदोगे आप इतना दूर, तो उसकी प्रैक्टिस मैं नहीं कर पाया था, तो उसमें मैं फ़ेल हो गया। अब बात आती है यहाँ से आगे क्या हुआ। ऑब्वियसली आप कहीं पे फेल होते तो आपको अच्छा तो नहीं लग रहा होता है, ठीक है। तो अच्छा तो नहीं लग रहा था, फिर भी मतलब मैं अपना वापस जाने की तैयारी में था। तो एक्चुअली उसके पहले वहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, साइन वगैरह करने पड़ते, आप जो है इस स्टेप में बाहर हो गए हो, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे साथ 2-3-4 लड़के और बाहर हुए थे, वहाँ पे मैं खड़ा था। तो एक्चुअली उन्हें लगा कि यार बच्चा निराश हो रहा होगा, ठीक है। अब उन्होंने किस वे में बोला ये मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता। उन्होंने बोला कि अरे यार, अरे कोई बात नहीं, दिल छोटा मत कर, अब व्लॉगर बनना तो ये वर्डिंग थी उनकी, और उन्हें पता भी नहीं था कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ। तो गाइज़ ये बात उनके मेरे दिमाग में बैठ गई। मैंने कहा अब तो यही करना है, ठीक है। उन्होंने सार्कास्टिक वे में बोला था या जेन्युइनली बोला था ये तो मैं नहीं जानता, पर उन्होंने ये बोला कि यार अब तुम जो है ब्लॉगर बनना। काफ़ी मतलब शॉक्ड हुआ मैं, मतलब ऐसा सुन के कि यार ये क्या बोल दिया इन्होंने। तो वहाँ से आया मैं वैसे ही, तो एक कॉन्फिडेंस जो है मुझे मिला। तो दोस्तों ये जो मेरे साथ पूरा इंसिडेंस हुआ उससे आप क्या सीख सकते हैं। तो गाइस जब भी आपको ऐसा लगे कि ये काम मेरे लायक नहीं है या ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, तो आप एक बात ध्यान में रखना, अगर आपके अंदर आग है तो आप जिस भी काम में हाथ डालोगे उसको सोना बना दोगे। तो ये मेरा मानना है। तो इस इंसिडेंट से मुझे ये चीज़ सीखने को मिली कि एटलीस्ट जो है आपको ट्राई करते रहना है, नो मैटर व्हाट, ठीक है। कोई लोग कहते हैं कि अगर मैं ये छोटा काम कर लेता तो मैं बड़ा काम नहीं कर पाता। एटलीस्ट इस माइंडसेट को समझो, काम छोटे बड़े का नहीं है। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो कि नॉर्मल सा काम करते हैं और उसी काम में उन्होंने इतनी महारत हासिल करी कि उसी काम को करते करते वो जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए। काम आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, उसके पीछे आपकी इंटेंट क्या है ये मायने रखती है, आपके अंदर की आग क्या है ये मायने रखती है। तो दोस्तों बहुत कुछ मुझे इस वीडियो से सीखने को मिला। जब मैं वहाँ गया तो प्रैक्टिकली मैंने देखा कि हाँ भाई, अगर आपको ये चीज़ इस फील्ड में जाना है तो आपको फिज़िकली फिट होना पड़ेगा और मेंटली भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। क्या आप उसके आप कैपेबल हो, क्या ये पे बनना चाहते हो, तो क्या अपने आप को उस तरीके से चेंज कर सकते हो, ये सवाल आपको पूछना पड़ता है अपने आप से। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।